उठने में आजकल बहुत नाटक करता है वो सुबह सुबह। नॉनी गुड मॉर्निंग। धनिया पाउडर खत्म होने वाला है मेरा ना। सूट जो है मैंने सिलने के लिए दिया था और उसने बहुत अच्छा सिला है थोड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए दिन नए व्लॉग में। तो आज शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और आज है थर्सडे। तो इस टाइम तक ना हल्का अंधेरा ही रहता है। सुबह 6:30 के आसपास थोड़ा उजाला होना शुरू होता है। तो हस्बैंड सुबह उठ के वॉक करने चले गए थे। आजकल उनकी तबीयत ठीक है, छाले भी ठीक हो गए हैं। तो फिर वो अपने रेगुलर रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे मैं भी नहा के आ गई थी। सबसे पहले पूजा कर ली है और अभी टाइम हो गया था 6:30 के आसपास का। मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, तो मेरी पूजा करने तक आलू बॉईल हो गए थे। मैं यहाँ पे स्टफिंग रेडी कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने पराठे के लिए आटा वॉक भी करके आ गए। आज तो आधे घंटे से ज़्यादा वॉक किया है ना, कई दिनों के बाद गए थे आज वॉक करने के लिए। और यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। पहले चाय पीते हैं फिर नाश्ता बनाएंगे। इसमें हरा धनिया की कमी है, अगर सब्ज़ी वाला आ गया तो उससे हरा धनिया लेके इसमें डाल दूँगी। धनिया भी सो रहा है और 7 बज गए सुबह के, तो उसको थोड़ी देर में उठाते हैं। उठने में आजकल बहुत नाटक करता है वो सुबह सुबह। तो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर दिन शुरू करेंगे। आज मैं कई दिनों के बाद उठी हूँ थोड़ा सा टाइम पे, नहीं तो इतने दिनों से ना रूटीन ख़राब ही चल रहा है। दिन में तो अभी भी सोने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने सोचा सुबह तो उठना ही है। सुबह ना उठो ना पूरा दिन ख़राब जाता है। तो गुड़ वाली चाय पियेंगे हम सुबह सुबह। तो चाय पी ली थी और इसके बाद अब गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू करते हैं। वैसे मैं आलू प्याज के मिक्स करके बनाती थी पराठे, अच्छे लगते हैं मुझे उस तरह से, हरी मिर्च वगैरह धनिया डाल के। लेकिन उन्हीं आलू प्याज के पराठे अच्छे नहीं लगते उसे, तो उसकी वजह से मुझे प्याज स्किप करना पड़ता है आजकल। तो फिर मैं सिर्फ प्लेन आलू के पराठे बना रही हूँ। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो आलू के पराठे में ना खूब सारे हरे धनिया की स्टफिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे खूब ज़्यादा करके आलू की स्टफिंग फिल कर दी है। भले ही स्टफिंग बाहर आ जाए, लेकिन आलू के पराठे तो ऐसे खाने में मज़ा आता है ना, जब खूब सारे आलू भरे हों और आटा कम हो उसमें। तो बस यहाँ पे हल्का हाथों से मैंने चारों तरफ से इसको गोल शेप में बना लिया है। वैसे मैं चौकोर भी बना लेती हूँ, तो किसी भी तरह से बन जाए वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से इसको घी लगा के सेकूँगी। मैं पराठे या फिर चीला वगैरह बनाने के लिए हमेशा घी का यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग, जय करो। सूर्य देव आ गए। मॉर्निंग लाबू, पापा बाल ठीक करो उसके, बाल ठीक करो। बाय बाय नॉनी, बाय बाय। क्या हुआ? वो स्कूल चला गया था, मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। जल्दी से मैंने कपड़े भी धो लिए थे। आजकल टाइम से कपड़े धोने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि ना सूखते नहीं है, नहीं तो शाम तक कपड़े। मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैंने घर के सारे काम पहले कर लिए थे। थोड़ी देर में छत में गई थी धूप में बैठने के लिए, लेकिन धूप में बैठ के ऐसा होता है ना कि धूप में ही बैठा जाता है, फिर मैं अपने काम नहीं कर सकती हूँ एडिटिंग वाले। तो एडिटिंग भी करनी ज़रूरी है, तो मैं नीचे आ गई थोड़ी देर धूप में बैठ के। हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए, वो खाना खाने के लिए आएंगे लंच करने के लिए। तो लंच थोड़ी देर में बनाऊंगी, उससे पहले मैं अपना काम कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट देते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नोनी गया हुआ है स्कूल, इतना खुश था वो, केक भी लेके गया है। तो अभी काफ़ी सारा केक बचा हुआ है, हम लोग वैसे भी कम खाते हैं मीठा। तो केक लेके गया है और सुबह खा के भी गया है। तो अच्छा हो रहा है वैसे केक। हम लोग इस तरह से सेलिब्रेशन वगैरह पहले नहीं करते थे, जब से नोनी हुआ है उसके बाद से करते हैं, उसकी खुशी के लिए। अच्छा लगता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों की जब खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है देखना। तो उसकी वजह से हमने जो सेलिब्रेशन किया अच्छा लगा। इस तरह से थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है तो माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। दिन भर के स्ट्रेस से, थकान से थोड़ा सा राहत मिलती है, अच्छा लगता है।
वरना तो डेली वही सेम रूटीन फॉलो करते रहते हैं। तो बलून्स जो है अभी तक इसी तरह से लगे हुए हैं और नोनी इनसे खेलता है जब तक ये निकलते नहीं हैं, अपने आप लगे रहते हैं, फिर वो इनसे खेलेगा। तो चलिए अब जो है मैं अपना काम कर लेती हूँ थोड़ी देर और उसके बाद फिर लंच वगैरह बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। ये मॉस्किटो रैकेट है, बहुत काम आता है, ये इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। धनिया पाउडर ख़त्म होने वाला है मेरा ना, तो मैं आज इसे थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ धनिया को, फिर शाम को इसका पाउडर बनाऊँगी। ये मम्मी ने मुझे घर से दिया हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ पे लंच भी बना के तैयार कर लिया है। तो चावल भी बना लिए थे और यहाँ पे सलाद कट कर लिया है, खीरा और गाजर। 1 बजने वाला है, खाना बन गया है और मैं जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए। वैसे तो हस्बैंड आ जाएंगे लेने के लिए उसे, लेकिन मुझे जाना है टेलर के पास। मैंने सूट दिया था ना सिलने के लिए, तो वो लेके आती हूँ। उसने मुझे 19 या 18 की डेट दी थी, तो आज लेके आती हूँ मैं। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30 और लंच करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस के लिए और मैं अपने बाकी किचन क्लीनिंग वाले काम कर लूँगी। सलाद इन लोगों ने खाया नहीं पूरा, तो फिर वो ऐसे रखा हुआ है, तो फिर हम वो बाद में यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टोव और कुकटॉप वगैरह, काउंटर टॉप सब क्लीन कर लूँगी अच्छे से गीले कपड़े से। और जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो मैं सोप लगा लेती हूँ, लेकिन अब बहुत गंदा नहीं हो रहा था, हल्का सा गीला कपड़ा लगा के मैंने इनको साफ़ कर लिया है। इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं क्योंकि नोनी का वाटर बोतल, टिफ़िन वगैरह ये भी होते हैं ना, तो करते करते पूरा बास्केट भर जाता है मेरा बर्तन से। के 4 बजने वाले हैं और थोड़ी देर नोनी सोया था, आज जल्दी उठ गया। मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी, सो नहीं पाई, मुझे नींद नहीं आई। तो ये सूट जो है मैंने सिलने के लिए दिया था और उसने बहुत अच्छा सिला है। थोड़ा सा मैंने लूज़ बनवाया है क्योंकि इसके अंदर थर्मल वगैरह अगर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी तो थर्मल भी पहन सकते हैं और फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो नेक में इस तरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है, उन्होंने खुद ही बनाया, मैंने बोला भी नहीं था। अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सूट बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने पहन के ट्राई किया। दूसरा सूट ये है पिंक कलर का और इसमें भी वही नेक का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये बटन वगैरह उन्होंने खुद से लगा के बनाए हैं और इसके साथ में है ब्लैक पैंट, गरम सूट। तो और ये जो सूट है इसके साथ में है ग्रीन पैंट, इस तरह से अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है। तो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। मतलब ये पूरा कपड़ा था, थान वाला कपड़ा जो हमने लिया था, पूरा थान का कपड़ा था और सेम यही सूट दीदी भी लेके गई थी। साबुत धनिया को पीसने से पहले एक बार मैं देख लेती हूँ, अच्छे से छान लेती हूँ, कोई भी इसमें कंकड़ वगैरह हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे तो मेरी मम्मी ने ये साफ़ करके दिया हुआ था, घर का धनिया था, तो लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ क्योंकि मैं खुले में सुखाती हूँ ना, ऊपर छत में बाल भी उड़ के आ जाते हैं। तो इसके बाद चलते हैं किचन में और डिनर की तैयारी करेंगे। मैंने सारी सब्जियां चॉप कर ली हैं, मिक्स वेज बनाने वाली हूँ आज मैं। और सर्दियों में तो बहुत कॉमन है ये सब्ज़ी, मिक्स वेज अच्छी भी लगती है खाने में। पहले तड़का लगा के मैंने इसका मसाला तैयार किया, ऊपर से मैंने डाल दिया है आलू, गाजर, बीन्स और फूल गोभी। 3-4 प्रकार की सब्ज़ियां मैंने सारी इसमें डाल दी हैं और सीज़नल सब्ज़ियां जितना खाओ उतना हेल्दी भी होता है और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा आता है। तो दूसरी तरफ मैंने धनिया भी पीस लिया था, इसका अच्छा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है और अब ये मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा। तो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ और जितना यूज़ होता है फिर उतना मैं मसालदानी में डालते रहती हूँ। मिक्स वेज बन गई है, इसमें मैंने डाल दिया ऊपर से कसूरी मेथी, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज हरा धनिया नहीं था मेरे पास और इसमें मैंने आटा गूंथ के रख लिया है। थोड़ा सा आटा इसमें सुबह का भी बचा है तो ये भी यूज़ कर लेंगे। और बाकी बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। लेके जाओगे नोनी ये वाला? अब मुझे पता है वापस नहीं लेके आओगे, वापस थोड़ी आएगा बलून, बस जाएगा, आएगा नहीं ये। तो अब मैं नोनी को लेके जाती हूँ पार्क और 5-5:15 बज रहे हैं और फिर आज कपड़े बहुत सारे हैं फोल्ड करने वाले, तो फिर वहाँ से आके कपड़े भी फोल्ड करूँगी। फूलों में पानी मैंने सुबह डाला हुआ है तो इसलिए अभी नहीं डालना है, मैं चेक कर लेती हूँ जिनकी मिट्टी सूख रही है उसमें ही पानी डालती हूँ। हाँ, और ये से भी इनमें सब पानी डाला ही हुआ है, किसी में ज़रूरत नहीं है आज। चले 1 2 3 गाय आई है, आज कुछ नहीं है खाना, अभी तो रोटी भी नहीं है। बाय 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 गाय।
हाँ, गुड गुड। नोनी के पापा आ गए और नोनी क्या क्या कर रहे हो आप? तो शाम के टाइम पे हस्बैंड भी आ गए थे और हम लोग भी पार्क से आ गए थे। इस टाइम तक आप देख सकते हैं बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। तो दूध का पैकेट लेके आई थी मैं, इसको मैं काली कर दूंगी, बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और हस्बैंड को चाय पीनी थी तो फिर उनके लिए मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा अगली मॉर्निंग। और आज हो गया है सैटरडे। बाहर पे हल्का सा अंधेरा हो रहा था, ठंड काफ़ी रहती है इस टाइम पे ना, तो नहा लिया था मैंने। अभी 2-3 दिन से फिर से मैं अपने रूटीन पे आ गई हूँ। आजकल 5:30 बजे तो नींद नहीं खुल पाती है, मैं 5:45 बजे तक तो फिर भी उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। नोनी के स्कूल के लिए मैं यहाँ बना दूँगी पराठा और हमारे लिए मैं प्लेन रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि ना डेली पराठा नहीं खाया जाता, हैवी सा लगता है मुझे। तो और साथ में हम लोग खा लेंगे ऑमलेट। तो जो लोग एग वगैरह खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में ऑमलेट तो अच्छा ही ऑप्शन है। और नोनी को भी आजकल थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑमलेट वगैरह खा ले। वो बॉइल्ड, हमने ना एक्चुअली बॉइल्ड एग लिए थे बॉइल्ड करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, लेकिन वो खाता ही नहीं है बॉइल्ड एग, तो इसलिए हम उसको कभी कभी ऑमलेट बना के दे देते हैं। तो उसके पापा ने उसे रेडी कर दिया था। अभी स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है, इस बीच मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे यहाँ पे और मैं सीधा आ गई हूँ छत में। इनको धूप में डाल दूँगी क्योंकि धूप आ गई थी और टाइम से कपड़े सूख नहीं रहे हैं आजकल। बाय नोनी, बाय। और घर के सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो सुबह सुबह ताज़ा सब्ज़ी मिलती है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:15 बज गए हैं। सारे काम करके मैं गई थी मार्केट, सब्ज़ी लेके आई हूँ। केले ख़त्म हो गए थे तो केले लाई हूँ और मटर और प्याज। मटर मिली आज मुझे 30 रुपये की पाव, तो 1 पाव लेके आई हूँ। सीज़न की पहली मटर लेके आई हूँ आज मैं। इससे पहले मैंने पूछा था 40 की पाव थी पिछले हफ्ते। तो अब धीरे धीरे सस्ती होगी, सीज़न आने लगा है इसका, तो मैं सोचा आज तो ले ही लेते हैं, कुछ बना लेंगे सब्ज़ी वगैरह। बाकी पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा है और बर्तन वगैरह धुले हुए। डेयरी मिल्क जो मेरी मम्मी ने भेजी थी ना घर से खूब सारी, थोड़ी सी ये बची हुई है लास्ट, सब खा लिए। नोनी और उसके पापा ने, ये दोनों खाते हैं, मैं नहीं खाती, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो आज ना धूप सेकने जैसी भी नहीं हो रही, बहुत हल्की धूप आई हुई है। अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है सॉरी, अब सर्दियों में तो ऐसा ही रहेगा ना, हल्की धूप आएगी। तो आज मैंने बहुत सारे गर्म कपड़े भी धो के डाले हुए हैं। नोनी का स्कूल का जैकेट इतना गंदा करके लाता है वो भी मैंने धो के डाला है। आज मैंने उसे दूसरा जैकेट पहना के भेजा है स्कूल, क्योंकि इतना गंदा हो गया था, वो पहनने जैसा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने धो दिया। और कल है पीटीएम और परसों उसकी छुट्टी, तो इसलिए कल परसों तो यूनिफॉर्म पहनी ही नहीं है, इसलिए 2 दिन में आराम से वो सूख जाएगा। आज मैंने मशीन में भी ड्राई नहीं किया, आज मैं सोचा ऐसे ही सुखा देते हैं। बाकी घर एकदम ठीक ठाक करके रखा हुआ है। हस्बैंड चले गए हैं हल्द्वानी, वो आएंगे कल। इसमें बन गया है मटर पुलाव और सीटी लग गई है। अब मैं जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए, उसको स्कूल से लाने का टाइम। तो नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं। इसके बाद मैं लंच थाली यहाँ पे लगा लूँगी, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, हाथ मुँह धुलाया। 15-20 मिनट तो इसी में लग जाते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी कपड़े पहनता भी नहीं है। ये लंच थाली मैंने लगा दी है, मटर पुलाव है, साथ में थोड़ा सा मैं दही लेके आई थी अभी, और जल्दी जल्दी में रायता बना दिया है बूंदी का। नोनी को बूंदी का रायता अच्छा लगता है। और मैंने ले लिया है सब्ज़ी, कल वाली सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी। तो ये लंच है आज का हमारा। दो बज के 1 मिनट हो गया है, सारा किचन क्लीन कर दिया है और पोछा लगाया मैंने, और यहाँ सब जगह मैंने पोछा लगाया। नोनी ने पूरी दरी पे चावल ही चावल गिरा दिया था। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो दिए। रोटी वाला डब्बा मैं 2 या 3 दिन के बाद धोते रहती हूँ, उसका कपड़ा भी, तो कपड़ा भी सूख गया है, डब्बा भी सूख गया है। चलो अभी चीज़ें अब मैं शाम को आके बर्तनों वगैरह रखूँगी। तो खाना खा के अंदर आ गए हैं और नोनी खाना खा के पेट भी खाली करके आ गया है। अब नोनी अपने टॉयज़ के साथ खेलेगा और हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अगर सोने को मिला तो। हाय गाइस, कैसे हो? कल नोनी के स्कूल में है पीटीएम, तो कल हम जाएंगे पीटीएम में नोनी के स्कूल। तो
तो मैं सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ। अभी 4:30 बज रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद मैं दिन में थोड़ा सा सो पाई 1 घंटा, तो सीधा उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी चढ़ा दी है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी बना दी है मैंने, बस उसमें मुझे छाछ डाल के पकाना है, वो मैं वहाँ से आके कर लूँगी। अभी हम जा रहे हैं पार्क, तो नोनी को थोड़ा बहुत देर वहाँ पे खिला लूँगी और मैं भी वॉक कर लूँगी, तो वॉक करके आते हैं। और आज इस वाली सूट में वैसे स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन बाहर से हुडी डाल लूँगी। और इनके साथ में ना कोई दुपट्टा वगैरह नहीं था, क्योंकि ये थान का कपड़ा लिया हुआ था मैंने, तो दुपट्टा कुछ भी चल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग से करना पड़ेगा। स्टॉल, गरम वाले स्टॉल जो आते हैं वो, या तो फिर बाहर से हुडी पहन लो तो चल जाएगा। लेकिन सूट बहुत अच्छा है। उसने इतना बड़ा नेक बना दिया है, क्योंकि मैंने जो दूसरा सूट दिया था ना नाप के लिए, वो समर्स में पहनने वाला सूट है और उसके अकॉर्डिंग नेक तो मतलब खुला खुला सा ही ठीक लगता है उसमें। लेकिन ये विंटर के कपड़ों में ना नेक थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हवा अंदर जाती है, खुला खुला लगता है और ठंड लगती है। तो मुझे बड़ी ठंड लग रही थी सुबह, एकदम पीछे से बैक से भी काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, तो इसीलिए अब गरम सूट मैं काफ़ी टाइम के बाद सिला रही हूँ। वैसे भी मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो पता ही नहीं चल पाया, इतना ध्यान नहीं रहा मुझे। एनीवेज, लेकिन सूट काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, थोड़े से लूज़ हो रहे हैं मेरे लिए। अभी कुछ दिनों में तो थर्मल पहनने पड़ेंगे, अभी तो थर्मल नहीं पहन रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी तो थर्मल पहनना पड़ेगा, तो तब के लिए ठीक हो जाएगा। और इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, कुछ कल के भी थे और कुछ मैंने आज भी मैंने काफ़ी सारे धोए। आजकल बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं धोने वाले, सॉक्स भी इतने तो सॉक्स हो जाते हैं धोने के लिए, तो सब मैं वहाँ से आके फोल्ड करूँगी। और अभी नोनी करेगा स्लाइड, नोनी करने वाला है स्लाइड। आओ, नीचे से ऊपर को चढ़ के जाता है, फिर ऊपर से आएगा नीचे। आओ, 1 करो, 2, 1 2 3 कम, गुड, स्टॉप, उतरो, खड़े हो जाओ। शाम के 6:15 बज गए हैं अभी, और हम लोग काफ़ी देर पार्क में घूम के आए। नोनी बच्चों के साथ खेल रहा था, वो घर ही नहीं आना चाहता। उसके मतलब बच्चों के साथ खेलता है ना, बहुत मुश्किल से मैं उसे घर लेके आई। अंधेरा हो जाता है एकदम, तब हम लोग आते हैं। फिर आते ही हाथ पैर धुलाया, और यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने वाले। जल्दी से मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। कुछ कपड़े कल के भी थे, और पार्क से आने के बाद मैं उनके कपड़े चेंज करा देती हूँ, नहीं तो सीधा बेड के ऊपर ही आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कपड़े गंदे करके लाता है वो मिट्टी से, तो उसको कपड़े चेंज करा के मैं गर्म वाला पैजामा पहना दूँगी। तो अब नोनी का होमवर्क टाइम है, और नोनी को आज मिला है प्रैक्टिस बुक में होमवर्क करने को। वैसे इनको नोटबुक में मिलता है होमवर्क, आज मिला है। नोनी गड़बड़ मत करो। तो ये एस लिखना है इसको, पूरा पेज, ये वाला, क्योंकि कल परसों स्कूल नहीं है ना। ये वाला पेज और 4 पेज लिखना है। चलो स्टार्ट करो, जितना होता है इतना लिखवाती हूँ आज मैं। और ये रही नोनी की नोटबुक। इस तरह से नोनी राइटिंग करता है स्कूल में। मिसिंग लेटर्स, पूरे अल्फ़ाबेट्स वगैरह इनको लिखाने लगे हैं, और इस तरह से ये लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। अब डॉट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, ये लोग ऐसे लिख लेते हैं विदाउट डॉट्स। कहीं कहीं पे नोनी मिस्टेक कर देता है, जैसे ये आर इसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, और पी को कभी 9 बना देता है और कभी 9 को पी बना देता है, इस तरह से कर। तो नोनी को होमवर्क कराने के बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो सुबह का थोड़ा सा आटा बचा था, 2-3 रोटियां बना दी, और यहाँ पे चावल के आटे से मैं माड़ा बना रही हूँ। फिर रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे माड़ा ही बना लिया, और अच्छे लगते हैं। मेरी फेवरेट सब्ज़ी है मट्ठे वाली सब्ज़ी, और साथ में माड़ा हो, उसका कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कुशन कवर निकालूंगी। इस वाले बेड के जो कुशन है ना, काफ़ी दिन से मैंने वॉश नहीं किए थे, 1-1.5 महीना हो गया है। तो दिवाली के टाइम पे ही मैंने वॉश किए थे, तो वो किया। और उसके बाद यहाँ पे किचन दिखा देती हूँ, एकदम साफ़ सुथरा बना के रखा है। थोड़ी देर में नोनी के लिए दूध बनाऊँगी, और आजकल मैं 9 बजे से पहले फ्री हो जाती हूँ। तो रात के 9 बजने वाले हैं और नोनी देख रहा है टीवी।
पता नहीं क्या देख रहा है, कार्टून। अंदर मैंने नेट भी लगा दिया है, मॉस्किटो नेट के बिना तो नींद ही नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है मच्छर आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कोई भी मच्छर नहीं आता, और कभी ऐसा होता है मच्छर बहुत आ जाते हैं, इसलिए मैं लगा देती हूँ। और नोनी को तो अच्छा लगता है मॉस्किटो नेट। तो अब मैं नोनी के लिए दूध बनाने जा रही हूँ। अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। कुशन कवर वगैरह सब निकाल दिए हैं धोने के लिए। मैंने कर ली है चोटी, आज ही हेयर वॉश किए थे, अब मैं करूँगी संडे को या मंडे को। तो इस तरह से मेरा हेयर वॉश का रूटीन रहता है। तो चलिए अब जो है मिलते हैं आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।